हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा कंपोनेंट है जो वेस्ट हीट को रीयूज करके एनर्जी सेव करता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये एचवीएसी सिस्टम में होता है जिसे हम हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। आज हम बात करेंगे हीट रिकवरी व्हील के बारे में। इसमें हम आज सिंपल लैंग्वेज में वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे इसका, कि रोटेटिंग हीट एक्सचेंजर एनर्जी को रिकवर कैसे करता है। इसमें क्या होता है, जो एग्जॉस्ट एयर की हीट है वो फ्रेश एयर में ट्रांसफर हो जाती है। इसमें एक रोटेटिंग व्हील होता है जो कंटिन्यूस घूमता रहता है। सिंपल वर्ड में वेस्ट एयर की एनर्जी को रीयूज करना इसका मेन पर्पज है। इसमें दो एयर स्ट्रीम होती हैं। फर्स्ट इज रिटर्न एयर, जो रूम से हमारी बाहर जा रही है एग्जॉस्ट की तरफ। दूसरी एयर स्ट्रीम होती है आउटडोर एयर, जिसको हम फ्रेश एयर भी बोलते हैं, जो हमारी आउटडोर एयर व्हील से पास होकर रूम में जा रही है। तो ये क्या करता है, जो रिटर्न एयर हमारी बाहर जा रही है वो हमारी वेस्ट है। तो वो जब व्हील में से पास होती है तो ये क्या करता है, उसकी एनर्जी है, जो उसकी हीट है, उसको स्टोर कर लेता है और ये कंटिन्यू रोटेट करता रहता है। तो जब इसने एनर्जी को स्टोर कर लिया और जब ये रोटेट होके ऊपर की तरफ आता है तो हमारी क्या है, फ्रेश एयर इसमें से पास होती है। तो जो स्टोर एनर्जी है वो फ्रेश एयर में ट्रांसफर हो जाते हैं। इससे क्या होता है, अगर रिटर्न एयर हमारी ठंडी है और आउटडोर एयर गर्म है, तो वो हमारी जो रिटर्न एयर ठंडी व्हील में से पास होगी तो व्हील हमारा ठंडा हो जाएगा, रोटेट होके ऊपर की तरफ आएगा। और बाहर की एयर गर्म है वो उसमें से पास होगी, तो वो क्या होगा, हमारा व्हील हमारा ठंडा, तो वो एनर्जी एक्सचेंज या हीट है वो एक्सचेंज कर देगा और हमारा जो एयर का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, एनर्जी हमारी सेव हो गई। जो हमारी वेस्ट यहाँ से एयर बाहर जा रही थी उसकी हीट को इसने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया और फ्रेश एयर में ट्रांसफर कर दिया। ये दोनों कंडीशन में हमारा काम आता है। गर्मी में क्या होता है, बाहर की हवा गर्म है और अंदर की हवा ठंडी है, तो ये व्हील ठंडा हो जाता है और बाहर की एयर का टेम्परेचर कम कर देता है। वही विंटर में क्या होता है, एग्जॉस्ट एयर गर्म है, वो व्हील में से पास होते तो व्हील हमारा गर्म हो जाता है और जब ये ऊपर आता है और बाहर की एयर हमारी विंटर में क्या है, ठंडी, तो उस एयर को गर्म कर देता है। तो क्या होगा, गर्मी में कूलिंग लोड कम हो जाता है और विंटर में हमारा हीटिंग लोड कम हो जाता है। अब बात करते हैं इसके चेक पॉइंट, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या होता है हमारा, इसमें एक व्हील में सील होती है, यहाँ पूरे ऊपर भी और यहाँ सेंटर में भी और इस पे भी। तो ये क्या करता है, बेसिकली एयर को मिक्स होने से रोकती है ये सील, कि जो एग्जॉस्ट एयर, जो हमारी गंदी हवा बोल सकते हैं हमें या वेस्ट बोल सकते हैं, वो क्या है, वो फ्रेश एयर में मिक्स हो जाती है। तो ये सील क्या काम करती है, सील उस एयर को मिक्स होने से रोकती है। तो ये क्वालिटी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, सील है प्रॉपर होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए उसमें। दूसरा क्या है, व्हील है वो हमारा स्मूथली रोटेट होना चाहिए। उसमें कोई अगर स्मूथली रोटेट नहीं होगा, मोटर पे लोड पड़ेगा, मोटर फूक भी सकती है, व्हील भी डैमेज हो सकता है। तो ये क्वालिटी चेक पॉइंट होते हैं इसमें व्हील में। एक तो स्मूथली रोटेट करना चाहिए, सील में कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए, मीडिया है वो डैमेज भी नहीं होना चाहिए, एयर प्रॉपरली पास होनी चाहिए। तो ये हमारे चेक पॉइंट हो गए। तो इस वीडियो में दोस्तों क्या क्या समझ में आया, मेरे ख्याल से अच्छा टॉपिक है एएचयू के बारे में, व्हील के बारे में। इसमें अलग से कोई कूलिंग कोयल हमें लगानी पड़ती है या रूम में एसी लगा सकते हैं, तभी हमारी क्या है, अंदर कंडीशन एयर है जो वो ठंडी या गर्म होगी। तो आगे की वीडियो में हम आगे सीखेंगे और ये सिलसिला सीखने का चलता रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।